नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं। देखिए, ईपीएफओ जो आरटी एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट का एग्जामिनेशन 2020 का होने वाला है, उसका हमारा 11th पेड ग्रुप का ये स्ट्रेटजी और कम टेस्ट प्लान का पूरा जो है कंप्लीट वीडियो है। ठीक, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है उन लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आखिरी के 45 दिन, वैसे तो अभी 50-52 दिन हैं, लेकिन आखिरी के 45 दिन का ये क्रैश कोर्स है। याद रखना, आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, अब सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम होता है ये आखिरी के 2 महीना 45 दिन, तो उसमें कैसा एक संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, ना कि इधर उधर परेशान हुए हुए, बिल्कुल कोई आपको देखने वाला नहीं है, हम लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं, आपको एक पूरा प्लान देंगे। किस तरह को टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे, आपको गाइड भी करते रहेंगे, आपका मनोबल भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो एक पूरा संगठित ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी अगर आप लोगों को करनी, तो आप लोग हमारा जो है 45 दिन का क्रैश कोर्स है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये मत आप करिएगा, हालांकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे, जो भी ग्रे एरियाज हैं वो सारे जो है सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक, लेकिन ये मत कहिए कि शुरुआत से हमको एक एक पेज, एक एक टॉपिक जो है आप वैसे पढ़ाइए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। हम समझते हैं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, 1.5 साल से ज़्यादा ये डिले हो चुका है वाला एग्ज़ाम, तो आप लोग फाइनल टचअप जो है करना चाहते हो, आप फाइनल शेप देना चाहते हो अपनी तैयारी को, और आखिरी के दिनों में ऑर्गेनाइज तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 15 जुलाई से चालू है, 5 सितंबर को तो हमारा एग्जाम है टीचर्स डे पे। आप लोग को हमें जो है अच्छे से पढ़ाई करके टीचर्स को और अपने खुद को जो है गिफ्ट देना चाहिए, अच्छा एग्जाम, अच्छा स्कोर। देखिए, ब्रॉड पॉइंट्स आपको बता दें, हमारे सिलेबस जो है ईपीएफओ रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन का, उसके 9 ब्रॉड पॉइंट्स दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश को जो है कौन एजुकेटर जो आपको जो है कोई भी डाउट्स है आप उनसे पूछ सकते हो। इंग्लिश के लिए आप अजीत सर से पूछ सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज़ के लिए अजीत सर और मुझे भी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल मुझसे पूछिए, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज मुझसे पूछिए, जो भी डाउट हो आपको पूछिए आप आराम से। ठीक, इन सब की पीडीएफ ऑलरेडी जो है आप लोग को दे दी गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का। आपका भले ही आज से ऑफिशियली चालू हो रहा है, लेकिन पहले ही मटेरियल दे दिया गया था, तो पीडीएफ की जो कमिटमेंट थी वो ऑलरेडी हम आपकी कर चुके हैं। अब सिर्फ जैसे जैसे बताया जाए आप लोग को वैसे करना है। जनरल साइंस और कंप्यूटर का जो है आप अजीत सर से आकाश और अजीत सर जो है इसको देखेंगे। जनरल मेंटेबिलिटी क्वांट जो है आकाश सर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया संगठित तरीके से होंगे, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको रिवाइज भी कर लो और आप अपने आप को जो है टेस्ट भी कर लो। ठीक, वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है टेस्ट को सामने रखो, क्योंकि जब तक कोई सामने आपके टारगेट नहीं होगा, जैसे आप लोग ज़्यादा सीरियस हो गए हो इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 5 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, तो इसीलिए क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को एक निर्धारित जो है समय पर टेस्ट का जो है टारगेट रखेंगे, ताकि हमारी हैफर्जर्ड वे में तैयारी ना हो। तो टेस्ट का जैसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का जो है पहला हमारा टेस्ट होगा 18 जुलाई को, तो आप आज से 15 से इसको बैठिए, और जो है सेक्शनल टेस्ट आपका जब तक है 15 अगस्त तक है वैसे तो। ठीक, तब तक आप लोग करीबन 14 घंटे, कितना टाइम कैसे क्या विभाजन करना है अभी बताऊंगा, तो आपको जो है जनरल इंग्लिश बिल्कुल घोट डालो इन 3 दिन में। तो मैंने थोड़ा सेक्शनल टेस्ट में टाइम ज़्यादा दिया है कि अभी भी आप एक बार फिर से, कम से कम एक बार फिर से पूरा जो रिवाइज कर लो। ठीक, और जो है टेस्ट दो, साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ इसका मटेरियल देंगे, और कोई आपका बीच में डाउट हो तो वो हम आपका क्लियर करेंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है समिट करने का। ठीक है, तो देखिए, सेक्शनल टेस्ट सब में 50 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, टॉपिक से। ठीक, तो सेक्शनल टेस्ट में आपका जो है हर उसका प्लान जो है यहाँ पे ये दिया गया, 8 टेस्ट होंगे इसमें। जनरल इंग्लिश का 18 जुलाई को है, 3 दिन का गैप है, फिर चौथे दिन है एग्जाम। फिर करंट अफेयर जो है मैंने 100 क्वेश्चन दिए हैं, 3 दिन का गैप है, फिर चौथे दिन है एग्जाम। अब देखो, करंट अफेयर वैसे तो मुझे मालूम है, मैंने कई बार इसको बताया भी हुआ, जनवरी 2020 से है। ठीक, जनवरी 2020 से लेके अभी मई 2021 तक का जो है इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोग करंट अफेयर का ये अलग टेस्ट जरूर लगा लेना, और जो टेस्ट में पूछा है मैंने
उसको जो ये टेस्ट सीरीज खुद में भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीज़ है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी 26 जुलाई को होगा, 3 दिन के गैप के बाद। साइंस एंड कंप्यूटर, ठीक, 30 जुलाई को। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री वाला 3 अगस्त को होगा, ठीक, 31 का महीना है जुलाई। आपका सोशल सिक्योरिटी इंडिया 7 अगस्त को, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस 11 अगस्त को, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है 15 अगस्त को होगा। ठीक, 15 अगस्त को ज़्यादातर हमारे जो टेस्ट होते हैं शाम को 9 बजे होते हैं, शाम को जो है आपका। तो आप लोग, और देखो ये टेस्ट की जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल है, बट हम फिर भी आपसे ये जो है गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जिस दिन बताया गया है उसी दिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज को आप लाइटली मत लेना। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा आप इसको सीरियसली लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को चैलेंज करोगे, अपने आप को जो है एफर्ट लगाओगे कि यार जिस दिन टेस्ट है उस दिन मैक्सिमम चीज़ें आप करो। ठीक है ना, जैसे आप जो एफर्ट आप एग्जाम में लगाते हो ना, वो एफर्ट यहाँ पे लगा दो। और करीबन कितने 18 टेस्ट हैं यहाँ पर, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 8 जो है सेक्शनल टेस्ट है। अगर आपने 18 बार उसी प्रेशर सिचुएशन को जो है आपने फील कर लिया, तो वहां पे आप जाके नर्भसाओगे नहीं, हिंदी भाषा में साफ। ठीक है, आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आप पूरी एफिशिएंसी के साथ में एग्जाम दोगे। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़ें। तो इसको हम जो आपसे कह रहे हैं, प्लीज़ को गांठ बांध के आप इसको करिए। और जो है इसमें जो है आप बार बार जो वो मत सोचिएगा, करिएगा कि जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक चीज़ होती है फोमो, फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जाओगे किसी पास में, वो कुछ और पढ़ रहा, तो आप कहोगे अरे यार ये तो मेरा छूट रहा है। और फिर तीसरे पास जाओगे, वो कुछ और पढ़ रहा, तो आप कहोगे ये भी मेरा छूट रहा है। तो जो आपको सबसे रेलेवेंट मटेरियल दिया गया था, जो चीज़ें आपको बताई गई थी, वो छोड़ के आप बाकी चीज़ों की तरफ दौड़ते रहते हो। और उस प्रोसेस में होता क्या है, जो चीज़ आपके पास थी जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते थे, वो आपके आते ही नहीं, क्योंकि आपकी वही छूट जाती, क्योंकि आप जो है जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो उन दूसरी चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते आपके अपनी पास जो चीज़ थी सबसे अनोखी, सबसे रेलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपने वो भी छोड़ दी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन पीडीएफ भी रहेगा। 10 फुल लेंथ का टेस्ट का जो है जो टेस्ट प्लान है, शेड्यूल है, वो पहला देखिए आपको होगा 17 को, फिर एक दिन के गैप के बाद 19 को, फिर एक दिन के गैप के बाद 21 को, 21 अगस्त, फिर 23 अगस्त, फिर 25, 26, 27, 28 जो है लगातार टेस्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट का। ठीक है, इतना आपका जो है इसमें प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोगों का जो है डर ही निकल जाए एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, एग्जाम में डर की वजह से नहीं पार कर पाते। वो जैसे ही 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ, तुरंत उनको जो है दिक्कत होने लगती है। तो ये चीज़ है। ठीक, उसके बाद जो एक दिन के गैप के बाद में 30 अगस्त को जो है आप लोग का टेस्ट होगा, फिर जो है 31, और 2 दिन के गैप के बाद में 2 सितंबर और 5 तारीख को तो आपका एग्जाम है ही। ठीक, इसके अलावा जो है मैं आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस के लिए स्पेशल ईपीएफओ करंट अफेयर के टेस्ट भी कराऊंगा। साथ ही साथ हर संडे को जो है आपका इंग्लिश का और क्वांट का टेस्ट होगा। ठीक, और आपको जो है कई सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे इकोनॉमी के, पॉलिटी के, ताकि आप लोग जो है पढ़कर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो खाली समय में। मान लीजिए कई लोग, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट में से बढ़िया है कि आप जैसे कोई क्वेश्चन आया किसी एक टॉपिक से, ठीक, तो उस टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा उस क्वेश्चन बना पाता है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को उठाओ जिससे क्वेश्चन पूछा गया और पूरा टॉपिक पढ़ डालो। चाहे कुछ भी पूछ ले, आप उसको फिर कर लोगे। ठीक है ना, फिर भी लेकिन कई लोग होते हैं वो टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट लेकिन तभी लगाई जब आपने कम से कम 2 बार पढ़ रखा हो। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए। अगला देखिए स्टडी प्लान जो है 15 अगस्त तो हम चाहते हैं कि आप 14 घंटे दीजिए प्लीज़। मैं आपको बता दूं, ईपीएफओ बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के बाद सीधे इंटरव्यू है, तो इसमें ये ज़्यादा जो है इसमें सिर्फ ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए देना चाहिए। मुझे मालूम है कई लोग के और भी एग्ज़ाम होंगे, बट प्लीज़ इसको प्रायोरिटी पे रखिए, मैं चाहता हूँ। और आपने अगर इसको ज्वाइन किया तो आप सीरियस तो है ही ईपीएफओ निकालने के लिए। तो आपको 14 घंटे देने, 14 घंटे में 10 घंटे तो जो भी अगला टेस्ट है, मान लीजिए जैसे 18 तारीख को 18 जुलाई को आपका इंग्लिश का टेस्ट है, तो 10 घंटे तो आप इंग्लिश पढ़ो, बाकी के 2 घंटे जो है करंट अफेयर पढ़ लो, और 2 घंटे जो है क्वांट और ये मैथ्स वैस लगा लेना। ठीक, तो 15 अगस्त तो ये करना। अच्छा, कई लोग ये पूछ रहे थे कि भैया कह रहे थे कि घंटों से कुछ नहीं होता है। ठीक, 10 मिनट पढ़ो, वो जो है आपका जो है मेडिटेशन कर लो, तो जो है आप पूरे दिन आपका दिमाग शांत रहता है। अरे भैया यहाँ दिमाग शांत नहीं करना, ये देखो जो जरूरी चीज़ है, और जब आखिरी में समय है और सिलेबस भी ज़्यादा ही है, तो आपको पूरा करने के लिए घंटे तो चाहिए, और उसमें भी मैक्सिमम आप एफिशिएंसी ला सकें, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि आप लोग एक घंटे के स्लॉट बनाओ। 1 घंटे को 25-25 मिनट के 2 स्लॉट में तोड़ लो। ठीक, 5-5 मिनट का ब्रेक भी लो, लेकिन जब ये 25 मिनट पढ़ो तो फुल डेडिकेशन के साथ।
अगर आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तो फिर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही पढ़ना। ये मत सोचना सोशल सिक्योरिटी मेरा छुटा जा रहा है, पॉलिटी छुटा जा रहा है। होता क्या है कि दूसरे ओवर थिंकिंग करने लगता है इंसान, मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में जो टास्क कर रहा होता है वो मल्टीपल टाइम्स फेलियर हो जाता है उसमें। तो ये चीज है कि आप एक एक घंटे के स्लॉट लो और मैक्सिमम फोकस के साथ में सिर्फ उसी पे फोकस करते हुए जिस टास्क को कर रहे हो आप जो है ये आप जब मान लो जैसे कोई बंदा है या बंदी है, उसको दिल्ली जाना है तो वो यही सोचता रहे, अरे यार मुंबई चला जाता, मैं बेंगलोर चला जाता, मैं जो है हैदराबाद चला जाता, तो यार तो बीच में कहीं ना कहीं जो है रुकेगा या फिर कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो बात यही है, जो आप करो उसी को पहले करो। आप मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में जो कर रहे हो तो वो भी नहीं कर पाते हो। ठीक, तो ये चीज़ है। 14 घंटे अगर मैं कह रहा हूँ आपसे पढ़ने के लिए तो आपको 18 घंटे की सीटिंग करनी पड़ेगी और बाकी 6 घंटे सो यार, दबा के कौन कह रहा है यार, कौन सी दिक्कत है। पूरा जो है अच्छी नींद भी आएगी। बीच बीच में आप लोग जो है ग्रीन टी पीते रहो, चाय पीते रहो, कुछ करते रहो, अपने आप को एनर्जेटिक भी रखो। ठीक, अब ये 25-25 मिनट का स्लॉट आपने किया अगर, तो 50 मिनट ही तो हुआ, 1 घंटे में 10 मिनट का आपको ब्रेक भी मिल गया। ये चीज बहुत जरूरी है। मैं 14 घंटे कह रहा हूं तो एक साथ नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल, बट द वे आई एम टेलिंग यू इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो फुल डेडिकेशन चैलेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में अब ना निकले तो फिर बड़ी दिक्कत है। और मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक, तो जो हार्ड वर्क अब आखिरी के इन दिनों में कर लेगा वो जो है बीट कर देगा टैलेंट को भी, या जो भी जो है 2 साल से पढ़ रहे थे लेकिन अब इन लास्ट के 45 दिनों में डर के मारे या किसी कारण के मारे नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके साथ दिक्कत है। लेकिन आपने अगर कर लिया तो श्योर शॉट आपका हो जाएगा। ठीक, 15 अगस्त के बाद से तो भैया मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम 16 घंटे पढ़िए। 16 घंटे में क्या करना है आपको, 12 घंटे सब्जेक्ट या टॉपिक, जैसे फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाएंगे उस समय, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि भैया जो है आप ये 2 दिन या फिर एक दिन लगा के, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट जब सेक्शनल टेस्ट के हो रहे थे, सेक्शनल टेस्ट जब हो रहे थे तब आपने बहुत ही अच्छे से सीरियसनेस से पढ़ा है, तो अब आपका रिविजन जल्दी हो जाएगा। तो वहीं जो इंग्लिश आपने 3 दिन में करी थी, ठीक, अच्छा आप एक चीज और है, कोर्स पूरा नहीं हो पाया तो टेस्ट छोड़ दिया ये मत करना, टेस्ट जरूर देना, टेस्ट जरूर देना। तो आपने जब इंग्लिश जो भी चीज करी थी वो अब आपकी और तेजी से हो जाएगी। ठीक, तो आप ये भी कर सकते हो, 12 घंटे उठा के आपने इंग्लिश कर लिया, फिर आपने अगला सब्जेक्ट कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, फिर आपने अलग, या फिर आप 12 घंटे में, जो मैं ये सोचता हूँ कि 3-3 घंटे के जो है आप 4 स्लॉट बना लो, 4 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, या फिर 2 घंटे के 6 स्लॉट बना लो, और फिर आप मल्टीपल सब्जेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें यहाँ पे वन साइज फिट ऑल नहीं, क्योंकि कई लोगों की, हर किसी की, हर कोई बंदा यूनिक है, उसकी जो है अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना टाइम का वो है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई घर पे पढ़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने जो है इतने घंटे, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ पूरे 16 घंटे बोल रहा हूँ, अगर आपने इसका 12-13 घंटे भी अगर कर लिया तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि इतना आप फोकस करो, एम फॉर द स्काई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। और देखिए अगर किसी का जॉब वॉब है तो अगर आप चाहो तो भैया 1 महीने की जो है छुट्टी उट्टी ले सकते हो। इस पे ईपीएफओ की अगर नौकरी लग गई, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक, 2 घंटे आपको जो है, 12 घंटे तो सब्जेक्ट टॉपिक हो गया जो मैंने बताया, बाकी आप करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश और क्वांट। और ये मैं इसको रोज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 120 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो शुरुआत के होंगे सेक्शन ए में वो इंग्लिश के ही होंगे। तो इसको तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोज करो। ठीक, क्वांट रोज करो, क्यों, सॉलिड मार्क्स होते हैं, सॉलिड मार्क्स हैं, मैं बता रहा हूँ इसके। तो ये 4 घंटे आपको इधर देने होंगे जब फुल लेंथ टेस्ट चलेगा। ठीक, 14 घंटे आपको 15 अगस्त तक, और उसके बाद 16 घंटे रोज पढ़िए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो है मिनिमम आवर्स जितने मैंने बताए उनको आप करिए, तो जो है आपका जरूर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हर उस जो है, जैसे जनरल इंग्लिश में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार, पैटर्न भी आपको दिया जाएगा, वीकली टेस्ट भी होंगे, इंग्लिश क्विज चैनल भी हमने दे रखा है पेड ग्रुप फॉलो के लिए, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसका मंथली वाइज वोकैबुलरी भी आप लोग को दिया जाएगा। कुछ भी बचेगा नहीं, जितना यहाँ बताया जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही करिएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले चक्कर में, फोमो की वजह से जो है अपना ये जो कीमती समय है बर्बाद मत करना। हिस्ट्री के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मैं और अजीत सर से आप पूछ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में 1857 से लेकर जो है 1947 जब देश आज़ाद हो गया तब तक क्या कैसे क्या हुआ वो उतना ही करना है। कई लोग मिडिवल पढ़ने लगते हैं, अरे भाई नहीं है सिलेबस में यार, सिलेबस सबसे पहले पढ़ो आप, तो ये मैं ये कहता हूँ। ठीक, दूसरी चीज़ जो है आपका स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो हमने दे रखा है, लिस्टिंग्स भी दे रखी है, जो कि आखिरी में आप लोग को इस समय करनी चाहिए। ठीक, आपका हिस्ट्री संबंधित
स्पेक्ट्रम की हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रेटजी वीडियो, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है इसका जो है ऑडियो भी मैंने दे रखा है। और डाउट जो है आप मुझसे अजीत सर से पूछ सकते हैं। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें एनवायरनमेंट से संबंधित, एनवायरनमेंट के बेसिक वाले तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मान लीजिए अभी रामसार साइट 42वीं जोड़ी गई है सो कार नाम से लद्दाख में, तो ये करंट इवेंट है, ठीक। और अब तो जो है डेवलपमेंट इश्यूज की बात होती है, तो डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट भी आ जाता है, तो उसके बेसिक तो नहीं पूछेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, लेकिन कोई करंट में अभी कोई करंट अफेयर में अगर रहा है तो उसको जरूर पूछ सकता है, ठीक। जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 अभी बताऊंगा करंट अफेयर में क्या क्या करना है सारी चीजें, ठीक। बाइलिंगुअल पीडीएफ हम आप लोग को देंगे मंथली करंट अफेयर की, उसको आपको करना है, और जो है इसका वीडियो भी आपको मिल जाता है वो करना है। बाकी मैंने ईपीएफओ कार्ड अभी बताऊंगा सर जी। गवर्नमेंट स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस करना सोशल सिक्योरिटी टॉपिक के लिए करंट इवेंट्स में ये है। बाकी जो टेस्ट सीरीज है प्लीज़ उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और जो है इसकी बाइलिंगुअल समरी और लिस्टिंग्स हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए मैंने जो है आप लोग को 11वीं क्लास के पहले 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ जो कंसाइज नोट मैंने आप लोग को दिए हुए हैं प्रिंसिपल के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, आप नोट्स पढ़ लेना, ठीक। और मुझसे डाउट पूछ लेना, मैं सब कुछ आपको वहीं पे बता दूंगा, ठीक, वीडियो या फिर ऑडियो के माध्यम से। एमसीक्यू जो है इसकी आपको सेक्शनल टेस्ट लगाओ, उसके बाद जब ये हो जाएगा तब एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करा देंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज जो है मैंने इसके वीडियो पूरा और पीडीएफ दे रखा है, कोई भी डाउट हो पूछिए, वीडियो और पीडीएफ इसका ऑलरेडी गिवन है, ठीक। और इसके बाद जनरल साइंस जो है आपका आकाश सर से आप पूछ सकते हैं, जनरल कंप्यूटर भी जो है आकाश सर आपको बताएंगे। इसमें अब आप लोग को लिस्टिंग्स करनी चाहिए साइंस की, आखिरी में जो अभी हम लोग ने दी है बिल्कुल उसमें फैक्ट्स है वो कर लीजिए। और जनरल जो साइंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो काफ़ी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखना, ठीक। आकाश सर आपको पूरी इसमें हेल्प करेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये आप आकाश सर से पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी हेल्प कर देंगे। इसमें पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सपोर्ट भी मिलेगा, डाउट क्लियरेंस सारे कराए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पूरा इसका वीडियो मैं पूरा आप लोग को करवा चुका हूँ, गवर्नमेंट स्कीम भी इसमें सारी करा दी है, ईपीएफओ कार्ड्स भी इसमें कई सारे मैंने आपके कराए हैं, कुछ भी नहीं। और अभी तो ईपीएफओ की मैं जो है रोज ये रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो है रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, उसको भी देखते चलना, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। अब ईपीएफओ को एग्जाम 5 सितंबर को है। करंट अफेयर की स्ट्रेटजी समझ लीजिए जनवरी 2020 से 2021 तक, जुलाई 2021 तक आपको करना है। एससीएस की हमारी जो मंथली पीडीएफ आती है उसको, ठीक। तो इसको यहाँ से हो जाएगा। ईपीएफओ कार्ड बाकी करना है, इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दूंगा मैं ग्रुप में, वो आप उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जो है इंश्योरेंस, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी संबंधित जो है उन पे फोकस करना है, जो कि सोशल सिक्योरिटी वाले उसमें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक। आपको खाली वीडियो देखना है। करंट अफेयर जो है आपका किससे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, रिफॉर्म, तो ईपीएफओ की एक करंट अफेयर रिलेटेड जो है ये भी है, स्पेशल करंट अफेयर वीडियो प्लेलिस्ट है, वो भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, और पीडीएफ भी दे चुका हूँ, इसको कर लेना। लेबर लॉ, रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी सारे आपके यहाँ हो जाएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस का मैं जो हूँ आपको जो है टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट लूंगा, तो उससे भी वहाँ पे वो हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक। एससीएस का ईपीएफओ टेस्ट सीरीज स्पेशली जो करंट अफेयर वाला है वो कर लेना। जैसे आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेक्शनल टेस्ट मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस का है, तो उसमें मैंने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जोड़े हुए हैं सेक्शनल टेस्ट में, तो उसको भी प्लीज़ टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज जरूर करिएगा। और आखिरी में अब 45 दिन में मान लीजिए आपको पॉलिटी है, आपको लग रहा है कि यार मैं पूरी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, इकोनॉमी पूरी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पैटर्न रहा ईपीएफओ का या फिर एपीएफओ का, इन सब का जो पैटर्न एक रहा है, तो उससे मैंने सारे जो है टॉपिक्स छांट लिए हैं इनके, ठीक, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और उन टॉपिक्स को मैंने 60 डेज एंड नाइट्स करके एक वीडियो पहले बनाया था, जब पहले इस दूसरी बार जब पोस्टपोन हुआ उससे पहले, तो उसमें मैंने टॉपिक्स बता दिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि मान लीजिए अभी आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम है, पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस वाले वीडियो में भी और इस वाली पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको 60 डेज एंड नाइट वाली में, उसमें आपको सिर्फ वो वाले टॉपिक्स जो है, ठीक, इस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने के लिए वो वाले टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और ताकि जो है आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस आ सके और जो है आप रेलेवेंट पढ़ रहे हो, ठीक। कम जो है पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी। तो 60 डेज एंड नाइट्स वाली जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दी है, इसका वीडियो भी आप लोग को अभी मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए फाइनली जो है कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। फोकस करिए करंट अफेयर का जनवरी 2020 से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स जो है शुड बी रेड फ्रॉम योर प्रीवियस रेड। सो अब देखिए कोई नई सोर्स से मत जाना,
जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स है उसको आपने जहाँ से पढ़ रखा है वहीं से उसको रिवाइज करो फिर से। और कोई अगर मान लीजिए इरेटिक क्वेश्चन आया, मतलब कि ऐसा जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था मिडिवल से क्रॉनिकल से, मुगल क्रॉनिकल से पूछ लिया था, ठीक है, आपके ईपीएफओ के एग्जाम 2017 वाले में। अब इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो और मुगलों के टाइम का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये एक तरीके का इरेटिक क्वेश्चन है। पूछ लिया भाई, वैसे भी निगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन पेपर में। 120 में 120 जो करके आया वो तो पक्का बाहर है, निगेटिव मतलब वो गैस करके आया है, तुक्के मार के आया है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आप 600 पेज की जो मिडिवल पढ़ने लगो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, ठीक। इनके लिए तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, ये हर बार आएंगे। 120 में 120 क्वेश्चन आप लोग को नहीं करने हैं, आपको जो है कोशिश करनी है 80 से 90% तक जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, और मिनिमम आपके जो है गलत हो तो आपका आराम से हो जाएगा, बहुत बहुत आसानी से, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इसमें जो है डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ये मत सोचो कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा तो मेरा, अरे पढ़ लोगे याद कहाँ रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो वहाँ कंफ्यूज होगे तो यार निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और ध्यान रखना, अगर 2 नंबर का मार्क्स का कोई क्वेश्चन होता है, अगर वो निगेटिव होता है, 1/3 अगर मार्किंग है, तो वैसे तो आप लोग जोड़ते हो कि -0.66 माइनस हो गया, नहीं 2.66 माइनस हो गया यार, ये भी तो 2 नंबर भी तो चले गए। तो ये वाली बात है। और साथ ही साथ अगर आप लोग जो है घबरा रहे हो, एंक्शियस हो रहे हो, तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल आप नॉर्मल है, आप लोग सही पाथ पे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसने पढ़ा नहीं वो बिल्कुल मस्ती में घूमेगा, उसको मालूम है उसका होना नहीं, तो जो पढ़ रहा है वहीं तो एंक्शियस होगा। बाकी ये डेली टारगेट अपने बनाओ, आज जो है कल का टारगेट बना लो, और आज जो है अभी जैसे आप बैठ गए, मान लीजिए जब भी आपने वीडियो देखा, फिर आप बैठे कि अगले 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में आपको क्या करना है, और ये टाइम टेबल आपने बनाया, तो इसको जो है पूरा आप ये मत सोचना कि अभी बनाया तो अगर आज से आप 100% इसको कवर कर लोगे। बी प्रैक्टिकल, आज आपने बना लिया तो कम से कम आप जो है 60-70% ही इसको कर लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर आप ये टारगेट नहीं बनाओगे तो आप जो है इसका 10% भी नहीं करोगे, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली टारगेट बनाओ, इसको 2-2 घंटे की उसमें स्लॉट में बांधो। जो आपको नहीं पसंद है उसको 5%, ये सोचो कि चल यार 5 मिनट पढ़ लेते हैं। आप 5 मिनट के लिए बैठोगे, देखना वो आराम से 25-25 मिनट पढ़ लोगे। और पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो कैसे कट ऑफ निकलेगी, ठीक। 5 मिनट का, 25 मिनट का, 55 मिनट का आप स्लॉट बना सकते हो। और हर दिन इवेल्युएट करो कि भैया कितना आपने लिखा, आपने चेकलिस्ट बनाई, और फिर शाम को देखो कितना कितना आपने कवर किया, उसमें से कितना नहीं कर पाए, ठीक। तो ये चीज़ है, मैं खुद ये करता हूँ, ये मैं बिना इसको, ये सारी चीज़ें जो है ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये बिना ट्राइड, मैं खुद ना बनाऊँ तो मैं खुद ही, आप 1 घंटे का काम जो है 3 घंटे में करोगे, आप खुद देख लेना कभी। वही काम अगर आप जो है टारगेट बना करोगे तो आप 3 घंटे काम 1 घंटे में करोगे। तो ये चीज़ होती है, जो है ह्यूमन प्रवृत्ति है ये कंफर्ट जोन में रहने की, ठीक। और हमेशा ध्यान रखना कि फोकस करो सिर्फ एक चीज़ पे, हर चीज़ के पीछे मत भागो। फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ को पीछे मत भागो। जो भी पढ़ो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि आप किसी को आपको खुद पढ़ाना भी है, तो और डिस्कस भी करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डिस्कशन ग्रुप हमारा है, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। मैं पूरा जो है मैसेज पढ़ता हूँ, कहीं पे अगर कोई कुछ गलत बता रहा होगा तो मैं वहाँ पे उसको टोक के सही कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। एमसीक्यू को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डाउट पूछिए किसी हेजिटेशन के बिना। और जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टाइम बाउंड मैनर में जो है टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, जो हम लोग टेस्ट कराएंगे आपको, ठीक। एक बार टेस्ट लगा लिया, उसमें स्कोर आ गया, ये तो रोने नहीं लगना। हमारा जो उद्देश्य है टेस्ट कराने का, वो है आपका कि आप उससे सुधार करो। जहां गलती हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, फैक्ट नहीं था, या फिर आप जो है डर जाते हो, सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये सारी कमियां अभी निकल आए और फिर उसमें सुधार करो। टेस्ट इसलिए कराए जा रहे हैं ये वाले, ताकि जब आप एग्जाम फाइनली बैठो तो वहां पे आपके मिनिमम गलती हो, क्योंकि गलती होने के चांस है, क्योंकि आप प्रेशर में आ जाओगे। तो प्रेशर, अगर आपने इधर टेस्ट सीरीज अच्छे से दी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो अच्छे से टेस्ट सीरीज आपने फॉलो करी, सीरियसली करी, तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे इसमें मजे मजे में लिया, अरे ठीक है हमारा मेन तो एग्जाम जो 5 सितंबर को है, तो इस एटीट्यूड के साथ तो मामला चलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज के 2 उद्देश्य हैं, एक तो ये है कि आपको रिफॉर्म करना है, दूसरा ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में एड ऑन भी करना है। तो टेस्ट सीरीज को आप एक बार लगा ली तो ऐसा नहीं कि दोबारा बार लगाना नहीं, उसका दोबारा रिवाइज भी करना, ठीक। और देखिए रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, उससे फिर देखिए भैया फीडबैक लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि कॉन्सेप्ट नहीं था, क्या गलती हुई, और फिर से रिवाइज करिए। ये प्रोसेस RTFR का जो प्रोसेस है, इसको जरूर फॉलो करिए, लगातार इसका चक्र चलना चाहिए। रिवाइज पढ़ा, रिवाइज किया, टेस्ट किया, फिर उससे फीडबैक लिया, फिर रिवाइज करो और फिर टेस्ट दो, ठीक है ना, ये चीज़ है।
कंपटीशन कितना और किसके लिए ये मत सोचो यार, 421 सीटें हैं, आपका जो है कंपटीशन आपके अपने से है और आप लोग को जो है खुद के लिए एक सीट चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है। और अरे ध्यान रखिए, ये कंपटीशन है तो सिर्फ और आपके खुद के अतीत से, मतलब खुद को पिछले वाले दिन से बेहतर बनाते जाओ हर अगले दिन, तो बेहतर रहेगा बहुत। और यूपीएससी फाइनली आपको बता दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी जिंदगी का अंत नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप विदाउट प्रेशर अच्छे से आपने तैयारी करी, कॉन्फिडेंस अंदर लाए, टेस्ट सीरीज अच्छे लगाए, जो बताया जा रहा है उसको सुना, ठीक, ये वाला वीडियो जरूर से अच्छे सुना, तो आपका जो है काम बन जाएगा। और ये चीज़ और ध्यान रखना कि जो पेन होता है डिसिप्लिन का, अनुशासन का जो दर्द होता है, वो पछतावे के दर्द से बहुत कम होता है। तो अनुशासित रहिए तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक। और एक और जो है कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अभी खूब पसीना बहा लो ताकि जो है जब एग्जाम दो तो आपका पसीना कम बहे, खून कम बहे, ठीक, ये चीज़ है। और आखिरी में जो है थोड़ा लाइटर मोड पे एंड करते हैं। जो लोग जो है थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करबाजी में है, अभी प्लीज़ 45 दिन के लिए जो है छोड़ दीजिए। आप लोग के लिए कोर्ट है, अगर ये अवसर नहीं है खोना, तो बंद करो अब बाबू सोना, ठीक, कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। ऑल द वेरी बेस्ट है। जिन लोग को अभी ज्वाइन करना है या ज्वाइन करना चाहते हैं, 8564880530 9696066089 पे कॉल लीजिए। 45 दिन का ये बस, इसके बाद अब कोई पेड ग्रुप नहीं चलेगा। ये जो है आपका क्रैश कोर्स का पेड ग्रुप है, इसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ गाइडेंस सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी ये पेड ग्रुप हम चलाएंगे, इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सही आप डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।